नवीन सादरा जिला भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जिला कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन रहा। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने की, जिसमें सांसद मनोज तिवारी ने नत्थू कॉलोनी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेतागणों के साथ राहुल गांधी का पुतला दहन किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे प्रधान सेवक हैं। कांग्रेस ने उनकी मां को गाली देकर मां का अपमान किया है। दिवंगत पुण्य आत्मा जो कि इस धरती लोक में नहीं है, देवलोक जा चुकी हैं, उनको गाली देना बहुत नीचता का काम है। उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। जो माँ अपने पुत्र को 100 रुपये देकर बोलती है कि बेटा भारत देश ही तुम्हारा परिवार है और भारत माता की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, आज उनका बेटा प्रधानमंत्री बन भारत माता और भारत में रहने वाली हर माता का सम्मान कर उनको शीर्ष पर बिठा रहा है। कांग्रेस के भ्रष्ट नकारात्मक सोच के नेता आज प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर पूरे देश की माताओं को अपमान कर रहे हैं। इसलिए देश का हर नागरिक कांग्रेस और उनके साथी दलों को माफ़ नहीं करेगा और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको देश की जनता और कानून माफ़ नहीं करेगी। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और कार्यक्रम में पहुंचे अन्य नेतागणों का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ने बंद रखा है पूरे बिहार में, आज बिहार की महिलाओं ने बंद रखा है और ये तो सही बात है। देखो हम लोग ऐसे कई बार इकट्ठे होते हैं, जो नारा आप लगा रहे हैं इस समय पूरे देश में यही नारा लग रहा है। हम लोग बहुत बार इकट्ठा होते हैं, मास्टर विनोद जी आपको कई बार बुलाते हैं, आओ हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें प्रदर्शन करना है, लेकिन ये मात्र प्रोटेस्ट नहीं है। आज जो हम इकट्ठे हैं ये न सिर्फ यहाँ इकट्ठा होना है बल्कि इस बात को गली गली घर घर जा करके बताना है कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक देश पे राज किया, पीछे भी अभी 2004 से 2014 तक जिसकी सरकार रही, जो प्रधानमंत्री का अध्यादेश भी फाड़ दिया करते थे, वो हमारे देश की माता बहनों को किस नजर से देखते हैं। राजनीति बहुत तरह से की जा सकती है। सांसद जी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम यहाँ से टेम्पो द्वारा दुर्गापुरी चौक पर जाएंगे और पुतला दहन करेंगे। भारत माता की जय। क्या हुआ? माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप सोचिए, जो लोग देश की संसद में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं, वो राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव
जिस मंच पे खड़े हैं उसी मंच से नरेंद्र मोदी जी की मृत माता जी को गाली दी जाती है। अकेले नहीं, नारा लगा के गाली दी जाती है। ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता माफ नहीं करेगी, बिहार की जनता नहीं माफ करेगी। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, इनकी ये माँ बहन बेटी विरोधी मानसिकता लोगों को बताने के लिए हम सड़कों पे। सर, क्या कुछ कहेंगे? बिहार बंद रहा, उसके बावजूद भी अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, वो जिनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब जो आगे करना है वो बिहार की जनता और देश की जनता को करना है। रहने वाली है ये लड़ाई घर घर जाएगी, ये लड़ाई हर परिवार में जाएगी। ऐसे शैतानों का, राक्षसों का, जो अपनी बोली से भी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और जब इनको मौका मिलता है तब भी ये लूटते हैं, ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं। राहुल गांधी, क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी के मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माता, देश की माताओं के लिए देखिए, जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा में कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से एक माँ को गाली दी गई। वो माँ पूरे देश की माँ है, क्योंकि आज वो हमारे बीच में है भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी की माँ आज उनको 100 वर्ष पूरे कर चुकी है, वो स्वर्ग में है। इस प्रकार की किसी भी माता को गाली देना वो सभी नारी जाति का अपमान है और नारी जाति को गाली देना है, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो। हम सनातन धर्म हिंदुस्तान में ऐसा व्यवहार कभी ना था, न है और न होगा। तो ये मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूँ। जब तक राहुल गांधी और उनके अलायंस माफी नहीं मांगते, ये आंदोलन चलता रहेगा। और मेरे विचार से जिस प्रकार से कांग्रेस अपने गलत बयानबाजी के कारण धरातल में चली गई और आज से वो रसातल में चली गई, बिहार में उनका कोई पानी देवा नाम लेवा नहीं मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से मर्यादाहीन होकर के राजनीति करने की नहीं जरूरत है। 70 साल तक राजनीति आपने की है, देश पर राज किया है। आपको ये सोचना चाहिए कि इसका असर हमारे नारी समाज के ऊपर पड़ेगा, हमारी बहनों के ऊपर पड़ेगा। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे चिंता का विषय है। इतने दिनों से ये बातें और आंदोलन चल रहा है, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब वो जानबूझ करके ये बात की गई है, सोच समझ करके गाली दी गई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी वीडियो है या कुछ ऐसी कोई प्रूफ है जिसमें राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, अब वो क्या कहते हैं, उनकी आदत है कह करके मुकर जाना। आप ये तो सब पूरे विश्व ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, हमारी नारी ने देखा है, युवाओं ने देखा है, सबने देखा है कि वो गाली दी गई नहीं। संदीप भाई, आपने भी वीडियो तो देखी होगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, राहुल गांधी कुछ भी कहे, लेकिन उनके मंच से गाली दी गई ना। राहुल गांधी कांग्रेस का अलायंस का जो मंच है उससे गाली दी गई है। विषय ये नहीं है, विषय ये होना चाहिए यदि किसी के मुंह से कोई बात गलत निकलती है उसको पश्चाताप करके दूर किया जा सकता है, मेरा ये कहना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया, विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्वर्गीय माता जी के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण किया गया, निश्चित रूप से वो अशोभनीय है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता वो जरूर थी, लेकिन स्वर्गवासी माँ हो, माँ के बारे में ऐसे शब्द कहे गए हो, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। वो राजनीतिक दल जो लगातार 6 दशक तक राज्य कर रहा हो, राज्यों पर कब्जा रहा हो, लेकिन मेरे को लगता है वो घमंड में इस प्रकार से चूर हो गए हैं। ऐसे शब्दों के उच्चारण करने में वो बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे। यदि उन्होंने इस प्रकार, जैसे कि उन्होंने मंच में राजनीतिक दलों के मंच पे, वो कोई एक राजनीतिक दल का नहीं था, सभी राजनीतिक दलों का मंच था, सारे राजनीतिक लोग थे। इसका मतलब
माँ का अपमान करने से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर निश्चित रूप से आक्रोश पैदा हो चुका है। यही उनका ताबूत का अंतिम कील माँ के नाम से साबित होगा, यही मैं कहना नहीं, लगातार चलेगा ना। इतने दिन हो गए हैं, दिनों के मतलब कि राहुल गांधी जी ने उन शब्दों का उच्चारण उस व्यक्ति से कराया होगा, ऐसा नहीं। इसका कोई काम नहीं हो सकता। एक हिंदुस्तानी बच्चा, पार्टी नहीं, अब जनमानस भी इसी के तरीके से आक्रोश व्यक्त करती है। जब तक राहुल गांधी या राजनीति माफी नहीं मांगेगी, ऐसी फर्जों पर नीतू भाई, अजय भाई, किसी भी इंसान को उसके संस्कार उसके परिवार से मिलते हैं। जो उसकी माता ने उसे संस्कार दिए, उसी का अनुसरण उन्होंने किया है और देश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो माँ पूजनीय है, आदरणीय है, जिन्होंने देश को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री दिए। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस को इसका बलिदान करना, वो इधर आगे थोड़ा पीछे हो जाओ, देश की माता के लिए थोड़ा पीछे हो जाओ। कांग्रेस की संस्कृति सनातन विरोधी रही है। 2014 से पहले की बात करें, उन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, श्री राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। आज माता सीता की जन्मस्थली दरभंगा सीतामढ़ी उन्होंने महिलाओं को लटकारा। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को डाली और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की माता जी जो स्वर्गवासी है उनको गाली दी है, ये उनके संस्कार दर्शाते हैं, सनातन विरोधी है, उनका पतन निश्चित है। और ये अब देश का नागरिक जागृत है, पूरे विश्व में उनके संस्कार खुल के आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में सफाया, बिहार में भी उनका और राजनीति का सफाया होना निश्चित है। और स्वागत करता हूँ।